स्टूडेंट्स, आज आपसे बात करने जा रहे हैं फाइल हैंडलिंग के बारे में। फाइल हैंडलिंग पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथन ही में नहीं, किसी भी लैंग्वेज में, सी हुआ, जावा हुआ, उसमें फ़ाइल हैंडलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फाइल हैंडलिंग को हम कुछ कमांड्स के थ्रू हैंडल करते हैं। और फाइल इम्पॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि इसमें हम डेटा को सेव करते हैं और आफ्टर द प्रोसेसिंग, आफ्टर द वर्किंग, वी कैन रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द फाइल से हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो इसलिए हम फाइल हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। फाइल हैंडलिंग में हमारे पास 4 ऑपरेशंस होते हैं जो मेन ऑपरेशंस होते हैं, जिन्हें हम कर्ड ऑपरेशंस कहते हैं। तो उनमें क्या होता है कि क्रिएशन ऑफ फाइल होता है, राइटिंग अ फाइल होता है, रीडिंग अ फाइल होता है एंड अपडेटिंग अ फाइल होती है। तो ये 4 आपके कर्ड ऑपरेशंस होते हैं जो हमें परफॉर्म करने ही पड़ते हैं। हर फाइल में हमें ज़रूरत पड़ती है भाई कि फ़ाइल में से कुछ डेटा को हमें डिलीट करना है या फिर अपडेट करना है या फिर उसे राइट करना है या रीड करना है। तो इन सारी चीज़ों को परफॉर्म करते हैं हम फाइल हैंडलिंग के थ्रू। तो फाइल हैंडलिंग आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और फाइल डिफरेंट तरीके की होती है, CSV फाइल, TSV फाइल, SSV फाइल, बाइनरी फाइल्स बहुत तरीके की होती हैं और वो अलग अलग तरीके से परफॉर्म करती हैं। अब यहाँ पे आते हैं डिलीशन पे कि जब भी हम कोई फ़ाइल को डिलीट करते हैं तो फाइल को डिलीट करने से पहले हम एक चीज़ आपको बीच में ये भी बता दें कि जब हम फाइल को रीड करते हैं तो फाइल के रीड करने के 3 मेथड होते हैं। एक रीड होता है, एक रीड लाइन्स होता है और एक रीड लाइन होता है। तो जिसमें एक कैरेक्टर रीड करते हैं, फिर उसमें रीड लाइन में एक लाइन रीड कर सकते हैं और रीड लाइन्स में मल्टीपल लाइन्स को हम रीड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें डेटा को रीड कर सकते हैं इन मेथड्स के थ्रू, रीड लाइन्स और रीड लाइन। तो इस तरीके से हम आपको बता रहे थे कि जब हमारा डेटा हमें डिलीट करना होता है या फाइल हमें डिलीट करनी होती है, उस समय हम लोगों को ध्यान रखना होता है कि फ़ाइल जो डिलीट करने जा रहे हैं वो पहले श्योर हो जाएं कि फ़ाइल को डिलीट करना है या नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होती। अगर आपने एक बार अपनी फ़ाइल डिलीट कर दी तो वो फ़ाइल डिलीट हो जाती है। तो हमें फ़ाइल को डिलीशन से पहले ही ये जान लेना है कि फ़ाइल को डिलीट करना है या उसके कंटेंट को कहीं स्टोर करके तब फ़ाइल को डिलीट करना है। इस तरीके से हम उसमें सिस्टम को परफॉर्म करते हैं। अब ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हमारे पास बचता है ये कि फ़ाइल को सेव करना, फ़ाइल को अपेंड मोड में खोलना। मतलब मोड्स, फाइल के मोड्स होते हैं, रीड मोड होता है, राइट मोड होता है, रीड राइट मोड होता है, अपेंड मोड होता है। तो इन मोड्स को भी हम पढ़ते हैं इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।